बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा कायदीन इकराम, मजलिस बचाओ तहरीक, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों और मकबरों को भी सलाम। आज का जलसा जलसे मिली बेदारी के नाम से मुनक़िद किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को राय दही का दिन है और 30 अप्रैल के दिन आपको अपना राय दही का वोट का इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल किसको करना है, इससे आपका क्या फायदा है, इससे आपका क्या नुकसान है। सबसे पहले कि आज 22 साल के अरसे से मजलिस बचाओ तहरीक आपके दरमियान वक्फे से आती रही। कहीं जलसे मिली बेदारी के उन्वान पर तो कहीं जरा मैं किधर हटाऊंगा हल करने के लिए आपके दरमियान आती रही। लेकिन निन्यानवे में गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को इंतखाबात में शिकस्त के बाद में मजलिस बचाओ तहरीक की शिकस्त होने के बाद से अहलियान चंद्रायन गुट्टा को क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ा, ये एक तवील दास्तान है। क्योंकि जो 30 अप्रैल की राय दही होगी, 30 अप्रैल के दिन जो इलेक्शन का ऐलान होगा, इसमें खास तौर पर नौजवानों को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, इस बात का मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जो पहली मर्तबा वोट डालने के लिए जा रहे हैं, पहली मर्तबा आप जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, पहली मर्तबा अगर आप सही वोट नहीं डालेंगे, यहाँ पर कई नौजवान चेहरे मुझको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए घर को जाकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO www.co.ap.in की वेबसाइट पे जाइए, जाकर ये देखिए कि पहले आपका नाम उसके अंदर एनरोल किया गया है या नहीं, उसके बाद में आपके अफराद खानदान का नाम है या नहीं वो देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड रहता है, लेकिन आप जब जाते हैं डालने के लिए तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पूरे अफराद खानदान का उसके अंदर नाम है या नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस का, आपके रिश्तेदारों का उसके अंदर नाम है या नहीं है, देखिए। उसके बाद में अक्सर ऐसा होता है कि मजलिस बचाओ तहरीक के जो जलसे हैं बहुत कामयाब होते हैं। इन जलसों में कई लोग आते हैं, सैकड़ों के लोग आते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार जब पैदल दौरे में निकलता है तो लोग बड़े खुलूस और मोहब्बत से मिलते हैं, गले लगाते हैं, मेरी माँ और बहनें इमाम जालिम बनती है, दुआएं देती हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार इलेक्शन में क्यों हारता है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। हर इंतखाबात हारने के बाद में और एक इंतखाबात जीतने के बाद में हमने तजिया किया, तो चाहे वो 99 का इंतखाबात हो या चाहे वो 2002 का बलदिया का इंतखाबात हो या चाहे वो 2004 का असेंबली का इंतखाबात हो या चाहे वो 2009 का असेंबली इंतखाबात हो या चाहे वो 2010 का बलदिया का इंतखाबात हो, ये बात वाज़ेह हो गई कि
کہ مجلس بچاؤ تحریک کے چاہنے والے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، مجلس بچاؤ تحریک کے چاہنے والوں کی کمزوری کیا ہے یہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بارکس میں جو 2009 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کا 2009 کا جلسہ، آخری جو جلسہ ہوا تھا ڈاکٹر قائم خان صاحب کا، اگر اس جلسے کو آپ دیکھتے تو پتا چلتا کہ امیدوار کو تقریباً اسٹیج سے اترنے کے لیے 45 منٹ کا وقت لگا۔ 45 منٹ تک عوام نیچتے رہی اور 2 گھنٹے تک امیدوار جلسے گاہ سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنی پبلک تھی، اتنی پبلک رہنے کے باوجود پھر قائم خان کیوں ہارے؟ 99 میں غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان، سارے ہندوستان میں اگر کوئی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کر اگر دیکھے تو پتا چلے گا کہ سب سے بہترین کام کرنے والی شخصیت، سب سے بہترین لیڈر، لوگ آج کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی، عام آدمی پارٹی، لیکن حقیقت میں اگر ہندوستان میں اگر کوئی عام آدمی تھا، عام آدمیوں کا اگر نمائندہ تھا، اس کا نام تھا غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان، جو آپ کے چبوترے پہ بیٹھ کر آپ کی آدھی پیالی چائے پی کر آپ کے مسئلے کو حل کیا کرتا تھا، رات کے 2 بجے آپ کے درمیان آیا کرتا تھا۔ تو یہ واقعات تھے کہ سب سے پہلے میں یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اس جلسے گاہ میں، میری ان سے گزارش ہے کہ 30 اپریل کے دن جب جائیں گے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے تو آپ کو 2 ووٹ ڈالنے کا ہے، 1 ووٹ ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے ڈالنا ہے اور 1 ووٹ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے ڈالنا ہے۔ 2009 کے انتخابات میں کئی لوگ 1 ووٹ ڈال کر باہر آ گئے، خالی پارلیمنٹ میں ڈال کر باہر آ گئے یا خالی ایم ایل اے میں ڈال کر آ گئے۔ یہ دوسری غلطی کی آپ لوگوں نے۔ اور اگر مجلس بچاؤ تحریک کے چاہنے والوں کے گھر میں اگر 10 ووٹ ہے تو 1 ووٹ ڈال کر بڑا خوش ہو جاتا ہے، ناچنے لگتا ہے وہ ووٹر کہ میں نے تحریک کے حق میں ووٹ ڈال دیا، میں نے تحریک کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ باقی کے جو ووٹ ہوتے ہیں، جو 10 ووٹ ہوتے ہیں، 8 ووٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص آ کر بوگزنگ کر کے آپ کے ووٹ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو خدا را میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں تو سارے 10 کے 10 جا کر پولنگ بوتھ پہ تحریک کے حق میں، جب تک آپ لوگ اگر رائے دہی کا استعمال نہیں کریں گے، یور ووٹ از یور رائٹ، آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں، آپ کی سڑکوں میں اگر بدلاؤ چاہتے ہیں، آپ کی بستیوں میں اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں، آپ کے مستقبل میں اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں، اگر آپ کے لڑکوں کو پولیس کے ہراسمنٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھروں کو، آپ کے افراد خاندان کو لائٹ والوں کے ظلم سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک میں اگر کوئی ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو اس کے کچھ رائٹس کم ہو جاتے ہیں۔ تو میرا مطالبہ ہے آپ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر جلسے میں جانے سے پہلے آپ لوگ یہ عہد کریے کہ اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، یقیناً کئی خواتین باہر نہیں نکلتے پردے کی وجہ سے، لیکن میں ان خواتینوں سے، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے گھر پہ لائٹ کا ظلم ہو رہا ہے، جو آپ کے گھر میں گندا پانی آ رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو پولیس والے پکڑ کر لے جا کر ہراسمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو لون دلانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو فری تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو، اپنے شوہر کے مستقبل کو اگر پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو خواتین کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ جائیے، جا کر پولنگ بوتھ تک جائیے اور جا کر ووٹ ڈالیے۔ اب کے بعد
परसेंटेज चंद्रायन गुट्टे का परसेंटेज 2099 में, 2004 में और 2009 में 53% से बढ़ रहा नहीं पोलिंग परसेंटेज। मेरा मुतालिबा है यहाँ पर जितने लोग हैं, मेरा मुतालिबा है कि आप घरों से निकलकर जाकर पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। पहले एक जमाना ऐसा हुआ करता था, चंद्रायन गुट्टे की पोलिंग परसेंटेज देखकर खाकी चड्डी पहनने वालों के चड्डियां फट जाती थी। कम से कम 80%, 90%, 95% पोलिंग हुआ करती थी। लेकिन आज वही चंद्रायन गुट्टे की पोलिंग गिरकर 53%, 50% पर आ गई। ये पोलिंग परसेंटेज कम रहने की वजह से तहरीक कामयाब नहीं हो रही है और जो लोग बाहर से लाकर बोकसी करवा रहे हैं, आपके वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से तहरीक को शिकस्त हो रही है। यकीनन मेरा मुतालिबा है कि आप लोगों से, अगर आपके घर में 10 अफराद हैं तो सारे 10 को ले जाइए, अपनी बहनों को ले जाइए, माँ को ले जाइए, अपनी अहलिया को ले जाइए। वोट डाल के आने के बाद में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको टेलीफोन करके पूछिए क्या आपने अपनी राय दही का इस्तेमाल किया या नहीं, क्या आपने वोट दिया क्या नहीं दिया तो जाओ जाकर वोट डालो। तहरीक के जितने चाहने वाले हैं मेरा मुतालिबा है उनसे, तहरीक के जितने चाहने वाले हैं मेरा मुतालिबा है उस दिन पोलिंग के दिन बजाय अपना औकात खराब करने के, उमन ऐसा होता है कि पोलिंग के दिन एक तमाशा रहता, पोलिंग के दिन 100 बच्चे 200 बच्चे मोटरसाइकिल पे फिरते, हालात मालूम कर लेते फिरते। खुदारा उस चीज से परहेज करिए। पोलिंग के दिन सेक्शन 144 रहता है, 4 बच्चों से ज्यादा अगर कोई जमा होते हैं या मोटरसाइकिल पे जुलूस की शक्ल में निकलेंगे तो सारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अपने घर के सामने आपका जो पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ पर जाकर आप वोट डालिए। तहरीक की कामयाबी उसी वक्त पर होगी। कयामत तक अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो तहरीक कामयाब नहीं होगी। इलेक्शन के बाद में अगर तहरीक हारेगी तो फिर याद रखो जो जुल्म और सितम तुम पर होगा, कल के दिन हमको ये बात नहीं कहना। आज हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली ठीक है, रोजाना आप अखबारात में देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? रोजाना अखबार में बड़ा इनका जो झूठ का झाड़ है अखबार, उस अखबार में रोजाना एक बड़ा इश्तिहार देख रहे होंगे। 100 करोड़ के तामीराती काम, 25 करोड़ के तामीराती काम, 50 करोड़ के तामीराती काम। गुजरात में जो मुसलमानों की जो कत्लेआम हुआ, जो मेरी माँ और बहनों की जो असमत रेशी की गई, मुझे यकीनन दुख है, मुझे यकीनन गम है। अल्लाह मुझको अगर उस काबिल बना दे तो मैं उस नरेंद्र मोदी के गिरेबान पकड़कर पूछूंगा। अगर अल्लाह मुझे ताकत दे दे तो जो मुजफ्फरनगर में जो फिसाद फैलाया गया और उस मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह का मैं गिरेबान पकड़कर पूछूंगा कि क्या हिंदुस्तान में ये वही हिंदुस्तान के मुसलमान है जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये नारा दिया गया था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, ये नारा दिया गया था। लेकिन यही मेरे आबा और दाद थे, यही मेरे उलमा मशाइखीन थे। जामा मस्जिद दिल्ली के सीढ़ियों पे ठहर कर ये आवाज बुलंद की थी, क्या है मुसलमानों, हिंदुस्तान छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। यह हिंदुस्तान जितना दिगर वतन वालों का है, यह हिंदुस्तान तुम्हारा भी है। यहाँ पर जमहूरियत रहेगी, यहाँ पर तुमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर तारीख के औराक उठाकर देखे तो पता चलेगा आजादी के बाद से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों का जो खून बहाया गया, अगर उस खून को गंगा और जमुना की तरफ मोड़ दिया जाता तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी गंगा और जमुना सुर्ख हो जाती। तुम्हारा इतना खून बहाया गया। रात को किसी ने करोड़पति सोया, पुलिस एक्शन हुआ, जागीरदार था, नवाब था, 100 एकड़ जमीन का मालिक था, लेकिन जब सुबह उठा पुलिस एक्शन हुआ, फकीर हो गया, गरीब हो गया, हाथ में उसके कशकोल
गया मुसलमानों। जागीरदार था, करोड़पति था, महलों का मालिक था, लेकिन मुजफ्फरनगर के फिसादात में उसको झोपड़ी में ला दिया गया। आखिर ये क्या वजह थी कि तुम्हारी क़यादत, आज हिंदुस्तान में कोई क़यादत नहीं मुसलमानों तुम्हारी। कभी मुसलमानों ने शाही इमाम की शक्ल में कायद देखा, तो कभी वीपी सिंह की शक्ल में कायद देखा, लेकिन आप जब औरात उठाकर देखे तारीख के तो मालूम होगा कि जब भी मुसलमानों पर फिसाद हुआ तो आपकी दिफा के लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं आया। लेकिन आंध्र प्रदेश में जब भी फिसाद होता, आंध्र प्रदेश के न सिर्फ चंद्रायन गुट्टे की गलियों की बात करूंगा, बल्कि भैंसा, बोधन, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश की हर गली में जब भी फिसाद होता तो एक नाम आया करता था। गली गली जाकर अपने मासूमों की जान अगर कोई बचाया करता था, अगर कोई मेरे बहनों की इज्जत लुटने से बचाया करता था, या अगर कोई हक की बात किया करता था ऐवान असेंबली में 28 साल तक कोई शख्स ने अगर बहादुरी से अगर कोई मुकाबला किया, मुसलमानों की नुमाइंदगी की, तो उसका नाम था अमानुल्लाह खान, उसका नाम था मुसलमानों। ठीक है, अगर आपको इंतखाबात जीतना रहता, आपको इंतखाबात जीतना होता तो आप किसी मुकाम पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर आप इलेक्शन लड़के वहां पर 10 करोड़ रुपए खर्चा करके इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इंतखाबात के बाद में क्या हुआ, न सिर्फ चंद्रायन गुट्टे के मुसलमानों का नुकसान हुआ, बल्कि सारे हैदराबाद के, बल्कि सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का नुकसान हुआ। राय को कमजोर रोजाना अखबार में इश्तिहारात आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये बड़े बड़े तख्तियां, ऐसी बड़ी तख्ती गुलशन इकबाल कालानी ने मुझे देखकर हंसी आई। यानी पहले जमाने में जो निजाम सरकार की फैमिली के लोग मरा करते थे तो बड़ी खबर बनाया करते थे उनकी, आप जाके देख रहे होंगे 10 फीट की खबर, 15 फीट की खबर, वैसे तख्तियां बन रही। गुलशन इकबाल कालानी की टर्निंग पे आप जाके देखो, इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई है वहां पर, और लिखा हुआ है कि 5 करोड़ के तामीराती काम। मैं कोई गुमराह कुन बातें नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को साल को 5 करोड़ रुपए दिए जाते। कितने दिए जाते? 5 करोड़ रुपए दिए जाते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और एक एमएलए को 3 करोड़ रुपए दिए जाते, और एक कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए दिए जाते। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या उसके फंड्स को इस्तेमाल करता है, उसकी एक वेबसाइट होती है MPLAD स्कीम। अब आपके जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार, तारीख 26 मार्च की तारीख का अखबार आपके सामने बतलाना चाह रहा हूं मुसलमानों। बड़े बड़े दावे, 100 करोड़ के तामीराती काम चंद्रायन गुट्टे में, 100 करोड़ के तामीराती काम याकूतपुरे में, बहादुरपुरे में, चार मीनार में। ये अखबार क्या लिख रहा है देखिए आप, यहाँ पर पूरे बस्ती में पढ़े लिखे लोग हैं। ये अखबार की हेडिंग है डीले फ्लैग वर्क इन असद होम टर्फ। उसके बाद में लिख रहा ओनली 13 आउट ऑफ 130 वर्क सैंक्शन अंडर MPLAD स्कीम कंप्लीटेड सो फार। मुसलमानों, ये मैं आपके सामने कल का अखबार पेश कर रहा हूं, जिसके अंदर ये लिखा है कि 130 काम जो सैंक्शन हुए थे, इसमें आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 13 काम कराने में कामयाब हुए 5 साल में। ये कोई मैं घर में नहीं छापा, ये कोई झूठ का झाड़ एतमाद अखबार नहीं है मेरे घर में छापने के लिए। यहाँ पर पूरे नौजवान बच्चे हैं, कल जाओ जाकर देखो, कल का अखबार निकाल कर पढ़ो। इसके अंदर लिख रहा है कि आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब 130 काम जो मंजूर शुदा कराए थे, सिर्फ 13 काम कराने में कामयाब हुए।
اور یہ MLA فنڈ, MP فنڈ, کارپوریٹر فنڈ جو ہے ہر مارچ ٹو مارچ دیتے یہ لوگ. اگر آپ 28 مارچ سے پہلے آپ کا فنڈ استعمال نہیں کرے تو وہ فنڈ کولیپس ہو جاتا, ختم ہو جاتا. اگر میں ایک کارپوریٹر ہوں, میرے کو 1 کروڑ روپے فنڈ اگر دیے, میں 1 کروڑ اگر 28 مارچ سے پہلے اگر استعمال نہیں کر سکا تو وہ فنڈ آنے والے مارچ میں استعمال نہیں کر سکتا, پھر سے نئے 1 کروڑ روپے ملتے میرے کو. تو یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے. آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ اب جو باتیں ہو رہی تھی ہزاروں کروڑ روپے کے تعمیراتی کام کی, کل آئیں گے تو ان سے یہ پوچھئے کہ یہ 26 اخبار کا 26 تاریخ کا ٹائمز آف انڈیا صحیح ہے یا یہ جھوٹا ہے, یہ پوچھئے. اس کے بعد اب آپ کے روزانہ ایک پوسٹر دیکھتا ہوں میں, جگہ جگہ پوسٹر سے آپ کے اکبر الدین اویسی صاحب, آپ کے MLA شیر, ہر فوٹو کے بازو میں ایک شیر کی فوٹو رہتی ان کی. انہوں شیر, ان کے بڑے بھائی ببر شیر, ان کے بھائی ببر شیر, یعنی نہرو زوالوجیکل پارک کا نام بدل کے اویسی زوالوجیکل پارک رکھ دو. اب انہوں شیر, ان کے بڑے بھائی شیر, بڑے بھائی ببر شیر. اب وہ کارپوریٹر کو کیا نام دیتے نہیں معلوم, بستی والے بولنا وہ بندر کہتے دیکھو. تو میرا بولنے کا مطلب, میں کوئی دیکھیے میں کسی کی شخصیت سے کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے بولتا ہوں میں کبھی بھی. میں 2 مثال دوں گا, یہ شیر کے بارے میں 2 مثال دوں گا میں. ایک واقعہ ہوا تھا چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا یہ بستی میں. TRR کالج میں پڑھنے والی, یہیں آپ کے قریب کی ایک بستی کی بچی TRR پولیٹیکنک کالج میں پڑھنے کے لیے گئی. اس بچی کا اغوا ہوا. اس بچی کو ایک بدنام زمانہ اس کالج میں کینٹین میں کام کرنے والا اس بچی کو اٹھا کر لے کر گیا. 17 مہینے اس بچی کو اپنے قبضے میں رکھا, اس کے ساتھ منہ کالا کیا. اب آپ میرے کو یہ بولیے, شیر کا پنجرا, یہ چندرا موٹا, شیر کے پنجرے میں سے بچی لاپتا, اور شیر کہاں ہے؟ شیر ہے نا بھیا. آپ اگر شیر ہے تو وہ بچی کو 17 مہینے تک کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ آپ 17 مہینے وہ بچی لاپتا تھی. 17 مہینے کے بعد میں وہ بچی واپس آئی. ٹھیک ہے, آپ نہیں کر سکے کام, آپ کے کارپوریٹر نااہل ہے, آپ نااہل ہے, آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ نااہل ہے. دلی میں ایک ابھیا نامی لڑکی کا, ایک بچی کا ریپ ہوا. ایک لڑکی کا ریپ ہوا نا, ابھیا نام کی بچی تھی. ساری دلی الٹ گئی. نہ صرف الٹی بلکہ شیلا دیکشت کی سرکار کو الٹ دیے. اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کا جو مکھیا, جو چیف منسٹر بنا, اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ابھیا کے نام پہ جو احتجاج ہوا. آج کیا بات ہے بتلائیے, ہمارا کیوں ضمیر مر گیا, ہماری شرم کہاں چلے گئی, کیوں نہیں ہم احتجاج نہیں کیے؟ یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ بچے جو احتجاج کیے, جا کے کالج کا گھیراؤ کیے, سنتوش نگر پولیس اسٹیشن پہ دھرنا دیے, ہنگامہ کیے بچے. لیکن ان بچوں کی ویڈیوگرافی کر کے سارے بچوں کو پولیس والوں سے کس نے گرفتار کرایا؟ ڈاکٹر خیر خان صاحب آ رہے ہیں. سارے بچوں کو گرفتار کرائے, پولیس اسٹیشن میں لے جا کر بچوں کو ڈرا کر سارے بچوں کو دبا دیے مسئلے کو. نہ صرف دبائے بلکہ اکثر میں اگر لڑ رہا تھا وہ بچی کے ساتھ, آپ بھی آنا تھا, میرے ساتھ لڑنا تھا, آپ بھی نمائندگی کرنا تھا. وہ بچی کا مسئلہ ایوان اسمبلی میں نہیں اٹھائے, مسلمانوں اٹھائے. بتلاؤ, آج سارا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آپ کے بستی کی بچی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, کیا ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا؟ بولیے,
کیا کل کے دن میری کوئی بہن کو اس بستی سے اٹھا کر اگر کوئی لے جائے اور آپ کا کارپوریٹر خاموش رہے, آپ کا MLA خاموش رہے, آپ کا MP خاموش رہے, کیا آپ نے اس لیے ووٹ دیا؟ کیا آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں جا کر پولنگ بوتھ میں دن بعد دھوپ میں ٹھہر کے بھوکے پیاسے اس لیے ووٹ دیے کہ کل کے دن آپ کی بہن کو اٹھا کر لے جائے اور آپ کا نمائندہ احتجاج نہ کرے؟ کیا اس لیے ووٹ دیا آپ لوگ؟ بتلائیے. آپ کل آئے تو گریبان پکڑ کر پوچھو کہ اسی بستی, اسی یہیں کی لڑکی کو جب اغوا کیا گیا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم اپنے آپ کو شیر بولنے والے کیا کر رہے تھے؟ ان سے جواب طلب کرو. اور ایک واقعہ مسلمانوں, آج سے کچھ دن پہلے نشے من نگر میں ایک لڑکے نے, نشے من نگر کا ایک لڑکا دکان بند کر کے آ رہا تھا. دکان بند کر کے آنے کے وقت اس کو پولیس والے گرفتار کرے, کیس میں ڈالے 2 بھائیوں کو. 2 مہینے جیل میں تھا. 3 سال کے بعد میں کورٹ سے باعزت بری ہو گیا. لیکن اس کی روڈی شیٹ آج بھی ہے, اس کے بھائی کی روڈی شیٹ آج بھی ہے. پولیس کا ظلم, اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم والے, ٹاسک فورس والے روزانہ وہ نشے من نگر کی وہ لڑکے کے گھر پہ جاتے, اس کو روزانہ تنگ کرتے. اس کو روزانہ تنگ کرنے پر دارالسلام گیا وہ بچہ, جا کے بولا صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا. احمد پاشا قادری سے ملاقات کی, آپ کے جو شیر ہے ان سے ملاقات کی. جا کے ملاقات کر کے متعلقہ MLA کو یہ بولا کہ میں نشے من نگر کا رہنے والا, مجھ کو مغل پورہ پولیس, اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, ٹاسک فورس والے مجھے پریشان کر رہے ہیں, مجھے اس پولیس کے ظلم سے بچائیے. کوئی مدد نہیں کی گئی اس معصوم کو. اس کے بعد میں ایک دن وہ لڑکے نے وہ چور ٹی وی پہ ہر اتوار کو پروگرام آتا, وہ پروگرام میں ٹیلی فون کیا. ٹیلی فون کر کے وہ پروگرام میں بولا کہ میرے ساتھ پولیس والے ظلم کر رہے ہیں, اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گا. کسی نے مدد نہیں کی. علی بابا 40 چور, MP آپ کا, 7 MLA آپ کے, 2 MLC آپ کے, 40 کارپوریٹر آپ کے, میئر آپ کا. مسلمانوں, ایک معصوم گل گلا رہا ہے. ساری سیاسی طاقت, بڑی بڑی تقریریں ہوتی, اتحاد کی اپیل ہوتی, آ جاؤ مسلمانوں اتحاد کرو, آ جاؤ مسلمانوں اتحاد کرو. یہی بولے نا 96 پارلیمنٹ الیکشن میں سالار ملت کیا بولے تقریر کر کے کہ اگر میں انتخابات ہار جاؤں تو آپ کے نکاح مندروں میں پنڈتاں پڑھائیں گے. بولے نہیں بولے بات. کل تک مسلمانوں کو نریندر مودی سے ڈرائے, تو آپ کے نریندرا سے ڈرائے, پھر بولے بدمبا ریڈی سے ڈرائے. اب آج کل ایک نئے بچے کو نکالے, راجا سنگھ کہتے, تو بیچارہ معصوم چپل پٹاخا لگڑے ویسا لگڑ دیتے مسلمانوں اس کو. اب لا کے اس کو بول رہے راجا سنگھ. ٹھیک ہے, اتنی بڑی طاقت آپ کے بھائی کو گرفتار کرے. اکبر الدین اویسی کو مندر کے کیس میں تقریر دینے کے عنوان پہ جب گرفتار کرے تو شہر میں آپ کے بھائی پہ حملہ ہوا اور گرفتار کرے تو مجلس اتحاد المسلمین والے 40 جلسے کرے. مسلمان 40 جلسے کرے نہیں کرے آپ بولیے, پورے گلی جلسے کرے, احتجاج کرے, لیکن میرا معصوم یہ اس کا سوسائڈ نوٹ ہے. دیکھو مسلمان, یہ نشے من نگر میں جو لڑکے نے خودکشی کی یہ اس کا سوسائڈ نوٹ ہے. کہ یہ دیکھو یہ سوسائڈ نوٹ ہے اس کا. یہ سوسائڈ نوٹ میں یہ بچہ یہ بول رہا کہ میں پولیس کے ظلم سے خودکشی کر رہا ہوں, میں اکبر الدین اویسی کنے گیا انہوں مدد نہیں کرے, میں دارالسلام گیا کوئی مدد نہیں کرے. کیا اس لیے آپ نے ووٹ دیا؟ اے ریاست نگر کے لوگوں, اے میرے نوجوانوں جواب دو, اے میرے بزرگوں, کیا تم نے اس لیے ووٹ دیا کہ یہ معصوم پھانسی لینا بول کر؟ صاف لکھا ہے, اگر کوئی اس کی کاپی ہونا تو آؤ, میں کاپی دینے کے لیے تیار ہوں. سارے نوٹ میں لکھا کہ آئی ایم انوسینٹ بوائے. اخیل
बच्चे का नाम अकील है, ये उस बच्चे की राइटिंग है मुसलमानों। ये राइटिंग लिख के ये बच्चा 3 शीट बनाया इसके, एक खुदकशी करने वाला अपने जेब में रखा, दूसरा एक दोस्त को दिया और तीसरा सियासत के दफ्तर को रजिस्टर्ड पोस्ट करके पुलिस के जुल्म से खुदकशी कर लिया। और आपका शेर भी चुड़िया पहन लिया, शेर चुड़िया पहन लिया। लाल बाजार के इनका लाल बाजार का कारपोरेटर लाके पूरे एमएलए एमपीओ को चुड़िया पिला दिया। और इसमें क्या लिख रहा लड़का कि मैं, देखिए आप क्लियरली है लिखा हुआ, मैं एमएलए से मिला, आई मेट एमपी साहब, आई मेट एमएलए साहब, 9246532393। ये अहमद पाशा कादरी का नंबर है, हुकुम मेरे आगा का नंबर है, ये सिद्धू मियां हिदायत पाशा का नंबर है। सिद्धू मियां बेचारे हर काम हिदायत से करते, फिर जाना था ये मासूम की मदद करने, ये उसका सुसाइड नोट है। और इस सुसाइड नोट में लिख रहा अकबर ओवैसी को बोल दो मेरे ऊपर ये 9848049783, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का नंबर लिखा कि मैं इस नंबर पे बात किया। क्या मुसलमानों, क्या जमाना आ गया देखिए। अरे एक मासूम यहाँ पर कोई इसी फिसल मंडे में रहता था, मुझे नाम याद नहीं है, कि गैस का तेल डाल के पुलिस के जुल्म से उन्हें खुदकशी की कोशिश करा। गाजिया मिल्लत, क्या नाम है, फरीद नामी शख्स, फरीद काले पत्थर पुलिस स्टेशन में कोई जुल्म करा, खुदकशी करा उन्हें। खान साहब जाके पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड करा दिए, पूरे पुलिस स्टेशन को, सर्कल सस्पेंड, एसआई सस्पेंड, जमदार सस्पेंड, जवान सस्पेंड, 17 या 18 लोग सस्पेंड हुए। और इसकी मां आज तक इंसाफ के लिए तड़प रही मुसलमान। ये सुसाइड नोट है, मैं कोई मेरे घर में बना के लाके नहीं बता रहा हूं। ये जाओ जाके ये केस मोगलपुरा, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में डालो, डाल के पूछो कि ये केस का क्या हुआ। एक वाकया नहीं और 2 वाकये सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। और 2 वाकये सुनिए मुसलमानों। एक आपके मलकपेट के एमएलए के ड्राइवर का भाई, क्या हुआ था, गाय का गोश्त डाल के फिसाद हुआ था। वो फिसाद में वो बच्चे को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। मकबरा तो बहुत है आजकल, गली गली है मकबरा, यानी आवाम कम हो गई, मकबरा ज्यादा हो गए बस्तियों में। ये मकबरा जाके उसका कोई नाम बोल दिया कि इन्हें भी था, वो मुकाम पे बंडे मारने थे। उसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, उन्हें जाके मलकपेट के एमएलए साहब को बोला के पुलिस वाले मेरे को ढूंढ रहे। तो इन्हों क्या करे, उसको कुछ पैसे देके अजमेर भगा दिए। फिर बाद में उन्हें आया पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, उसको फिर पैसे देके गुलबर्गा भगा दिए। बाद में एक दिन उसके बहन के घर में कुछ शादी थी, शादी के लिए वो बच्चा घर को आया। घर को जैसा आया वो बच्चा आते कोई मकबरी करे, टास्क फोर्स वाले उसके घर पे रेड मारे, उन्हें घर के ऊपर से भागने गया, गिर के मर गया उन्हें। एक मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ड्राइवर का भाई, आप देखिए मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी कमजोर जमात है, इनका एमएलए कितना कमजोर है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं। आज आपको कोई ये नामर्दों की जरूरत नहीं है, मुस्लिम क़यादत कोई मर्द ही कर सकता है, नामर्दों की कोई जरूरत नहीं है। आज ऐवान असेंबली में तेलंगाना की जो नई असेंबली बनी है उसमें कोई नामर्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख तक वो पुलिस के जुल्म के शिकार, जो मलकपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ, पुलिस के जुल्म से मर गया बोलकर ना तो कोई पुलिस वाले को गिरफ्तार करे, ना तो किसी को करे। तीसरा वाकया, एक मोहम्मद जाफर नामी एक लड़का काले पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, काला पत्थर पुलिस वाले उसको तंग करे, पुलिस की कस्टडी में पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके आए, पुलिस की कस्टडी में से घर पे से कूद के मर गया उन्हें। आज की तारीख तक आप देखें कोई मजलिस का एमएलए या एमपी नुमाइंदगी करा बोल के नहीं करा, कोई नहीं किया। अब एक जिंदा मिसाल देते हुए आपसे रुखसत लूंगा। एक जिंदा मिसाल ये है कि आज से चंद दिन पहले इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ तो 40 जलसे करे, इनके भाई को गिरफ्तार करे तो पूरा शहर बंद बनाए, बसों पे बंडे मारे, मंदिरों पे बंडे मारे, जुलूसा निकाले, हर वो काम करे। आज शहर के सबसे
बड़े मौलाना, शहर के सबसे बड़े मौलाना मौलाना मोहम्मद अब्दुल खवी साहब, जो सैदाबाद में मदरसा चलाते अशरफुल उलूम, इदारे अशरफुल उलूम स्कूल के बानी, और जो 700 बच्चों को हिफ्ज करवाए, यानी 10 साल के मदरसे में 700 मुसलमान यतीम यसीर बच्चे, तकरीबन उनके मदरसे में 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहां से वो दिल्ली गए तो फौरी दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली, गिरफ्तार करके गुजरात लेके गई, अहमदाबाद जेल। हम मालूम करें कि भाई क्या वजह है, कितने जिम्मेदार मौलाना, कभी बेचारे कहीं नहीं गए। उनकी चार्जशीट की कॉपी अगर आप देखेंगे तो परेशान हो जाना आप लोग। चार्जशीट की कॉपी में ये लिखा हुआ है कि वो मौलाना पाकिस्तान के एजेंट है। अरे मियां, अब ऐसा हो गया, तुम्हारे घर में भी बच्चा पैदा हुआ तो बोल रहे फलाने एजेंट है। अब ये पाकिस्तान के एजेंट बोल के उनको गिरफ्तार करे और बोले कि बच्चों को कहते यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान भेजे कहते ट्रेनिंग के वास्ते। वाह वाह, वो बेचारे कभी पाकिस्तान जिंदगी में तो छोड़ो, उम्र से अटके कहीं गए नहीं उन्होंने। वो मौलाना को गिरफ्तार करे। आज इतनी बड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, एमपी साहब है, एमएलए है, एमएलसी है, बतलाओ क्या एहतजाज हो रहा। अपने भाई को गिरफ्तार करे तो 40 जलसे करे, रास्ता रोको कर रही, सब कर रही। एक मौलाना जो 700 बच्चों को हिफ्ज करवाया, 1800 टीचर्स पैदा किया, मुदर्रिसीन पैदा किया, और तकरीबन कई लोगों को यतीम यसीर बच्चों को, आज पूरा मदरसा जाके देखो, 7 मंजिला मदरसा चला रहे हैं उन्होंने। लेकिन आज उस मदरसे में जो बच्चों के साथ हैरासमेंट हो रहा, आपकी क़यादत कोई बयान नहीं दे रही, कोई नहीं। कल फरक खा गए पैदल दौरा करने के लिए, बेचारे वो गरीब मासूम मेरी बहनों को भड़का दिया। वो एक सूदखोर है वहां तालाब कट्टे में, मुंजल का राइट हैंड है हमारे एमएलए साहब का। वो सूदखोर आके पैसे बांट दिया लोगों में, पैसे बांट के 1000 रुपए देके बोला ये मजीदुल्लाह का फर्क को आने नहीं देना। अरे मियां, अब हम क्या लल्लू पंजू है, हम भी अमानुल्लाह खां के बच्चे हैं। हाँ, फिर उतर जाते मैदान में ज्यादा फिरा तो खैर वो बच्चे बाद में औरतों से फर्क का बात करे तो मालूम हुआ 1000 रुपए देके करे। नरेंद्र मोदी शहर में आया जब एहतजाज नहीं करे, जाके किसके मीडियो में सो गए नहीं मालूम, ऐलान करे थे इन्हों शेर बब्बर शेर दोनों ऐलान करे। नरेंद्र मोदी हैदराबाद आया तो हम बताएंगे बोल के ऐलान करे नहीं करे। नरेंद्र मोदी आया, वो दरिंदर हैदराबाद की जमीन खराब करा या पैर रखा, तकरीर करा, जलसा करा। इनके घर से कितनी दूर है? हैदरगुड़े में घर है बब्बर शेर का, ये सलीम फेकू का घर है ना वहां पर। हैदरगुड़े से फतेह मैदान कितनी दूर है? बोलो आप मेरे 100 कदम है। अरे आप कुछ नहीं करे तो नहीं करे, ऐलान करना था, मैं एहतजाज कर रहा हूं, बाहर निकलना था, काले झंडे पकड़ना था। वो बेचारा अरविंद केजरीवाल जाके गुजरात में हंगामा बना, नरेंद्र मोदी के घर तक चले गया, नरेंद्र मोदी के घर तक चलेगा भाई। यहाँ के पुराने शहर में बड़े बड़े तकरीर करते। एक दिन मैं तकरीर सुन रहा हूँ, अकबर हमारे तलाक कट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुन रहा हूँ तो बोल रहे हैं, अब तकरीर में बोले कि पुलिस वालों का दूल्हे भाई कौन, तो वो बच्चे बोल रहे हैं अकबर ओवैसी। वाह, क्या तकरीर कर रहे हैं, आप देखिए क्या तकरीर कर रहे हैं। तो बेचारे हमारे इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पे से रिटायर्ड हो गए, हाल में मैं उनको पूछा, अरे भाई ये क्या है? विपाशा बोल रही पुलिस वालों का दूल्हे भाई कौन, तो अकबर ओवैसी बोल रहे हैं, क्या किस्सा है? वो बेचारे पुलिस वाले मेरे को बोले, भाई मारने वाला दूल्हे भाई होता है या मार खाने वाला दूल्हे भाई होता है? तो मैं बोला भाई मारने वाला दूल्हे भाई होता, मारने वाला दूल्हे भाई होता। तो इनके बड़े भाई को हम मारे या इन मारे? शहरान पे लड़ा के मालूम ना, शहरान पे लड़ा के मारे। तो मारने वाला दूल्हे भाई हुआ या मार खाने वाला दूल्हे भाई? खैर ये बातें हैं। 30 अप्रैल के दिन मैं सबसे पहले आप तमाम से घर को जाने के बाद में मौलाना अब्दुल खवी साहब की रिहाई के लिए आप लोग दुआएं मांगिए। एक अजीम तर मौलाना है हमारे। आज ये मौलाना की गिरफ्तारी क्यों हुई बोलिए आप मेरे को? 2002 में गुजरात में फिसादात में ग्रेटर कॉन्स्पिरेंसी एक FIR बनाई, GCB 6
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बोल के मुकदमा डाले। हैदराबाद के तकरीबन 25 लोगों के लिए चार्जशीट फाइनल हुई 2003 में। 2004 में मौलाना का नाम डाले उसके अंदर, एडिशनल चार्जशीट में एडिशनल अक्यूज बोल के 96 या 93 नंबर में डाले उनका। 10 साल से क्या कर रहे थे बेटे? 2004 से 2014 तक मौलाना अब्दुल कवी साहब 3 मरतबा गुजरात गए, 10 मरतबा दिल्ली जा रहे, पूरा हिंदुस्तान फिर रही। गुजरात की पुलिस को नहीं दिख रहा मौलाना कहीं भी। लोग बोल रहे नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करा दिया, गुजरात की पुलिस गिरफ्तार कराई, नहीं। दिल्ली में दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार करके गुजरात के हवाले करी। दिल्ली में किसकी हुकूमत है? कांग्रेस की हुकूमत, सदर राज है वहां। सदर राज बोले तो कांग्रेस की हुकूमत। आंध्र प्रदेश में किसकी हुकूमत है? गवर्नर, सदर राज। तो ये सदर राज, वो सदर राज। ये मौलाना यहाँ से निकले, उनकी मकबरी। आखिर क्यों गिरफ्तार करे? इनकी मुखालिफत कर रहे थे मौलाना। इनके भाई पे हमला हुआ तो इन्होंने एक पेपर भेजे। पेपर भेज के बोले कि पूरे उलमा मशाइखीन उस पर साइन कर रहे हैं, हमले की निंदा कर रहे हैं, आप भी करो। इन्होंने बोले भाई वो मेरे को नहीं मालूम, मैं एक मजहबी आदमी हूँ, मैं इस पे नहीं करता, ये हमले की मैं निंदा नहीं करता। इन्होंने 10 वक्त बुलाए दारुसलाम को, मौलाना नहीं गए। हर इलेक्शन में मौलाना को गिरफ्तार कराते, मुसलमानों में डर डालते। मौलाना नसीरुद्दीन को इससे पहले 2009 के इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कराए, 5 साल बेचारे जेल में थे, 22 बरी होके आ गए, अब ये मौलाना को गिरफ्तार कराए। ये इनकी सियासत है मुसलमानों, समझो। मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाई की गिरफ्तारी के पीछे हैदराबाद की सियासत का हाथ है। इन्होंने गिरफ्तार करा, मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूँ। इन्होंने गिरफ्तार करा के आम मुसलमानों में डर और खौफ पैदा कर देना। गुजरात की पुलिस आके, अरे हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए हैदराबाद के, चील और कौवे जैसा मुर्गी के बच्चों को उठा के लेके जा रही। कश्मीर की पुलिस आ रही, हैदराबाद के बच्चों को लेके जा रही। केरला की, थोड़े दिन पहले केरला की पुलिस आई, बोले वो कहे कि कश्मीर में एनकाउंटर हुआ, वहां पर कुछ केरला के बच्चे आके नूरी शाह के मदरसे में तालीम ले रहे थे, नूरी शाह के मदरसे में घुस गए। बंगलागुड़े में एक मदरसा है हमारे रिजवानुल खासमी साहब का, मेरे को टेलीफोन आया, मैं भगा के गया तो देखने का अंदर हाउस में कहा कि मीटना डाल के देखने बमा है कहते। अरे बोला वहां अंदर चूहे हुए निकलते नहीं, वहां कहा जा रहा पूरा मदरसा चेक कर रही। क्या बोले तो बांग्लादेश के बच्चे आके इनके मदरसे में पढ़ रहे। यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, क्या 99 से पहले कभी आप लोग कभी सुने ऐसा कोई बाहर की पुलिस आके बच्चे को लेके गई बोल के? बारकस का बच्चा, बारकस का मुझे नाम याद नहीं है, साले पाशा को नाम याद है, अपनी बहन को छोड़ने एयरपोर्ट पे छोड़ के वापिस हो रहा, गोली मार दिया, उसको गोली लग गई वहां पर। क्या बोले तो ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी नहीं रुकी, बच्चा पीछे टैक्सी में बैठा हुआ है, मार दिया, गोली, मर गया। आज की तारीख तक उसको इंसाफ नहीं मिला बंबई की पुलिस से। एक मरतबा असदुद्दीन, यानी रोजाना आप देखते ना भाई पार्लियामेंट ये मसले क्यों नहीं उठा रही? आप हैदराबाद के नहीं, जाके मुजफ्फरनगर में रिलीफ बांटे करते, ठीक है, बहुत अच्छा काम करे। आसाम में रिलीफ बांटे, मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में 18 महीने बच्चे जेल में रहे मुसलमान, 18 महीने बच्चे जेल में रहे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, पूरे जितने ओवैसी है, पूरे जितने जिला है इनके पूरों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 18 महीने में एक मरतबा भी जेल को नहीं गए, एक मरतबा वो बच्चों के घर को नहीं गए। मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाई के बेटे को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑफिस के पास गोली मार दिए। आज की तारीख तक वो गुजरात के पुलिस वालों को हैदराबाद की पुलिस गिरफ्तार करके नहीं लाई। 7 साल हो गया मुसलमानों, 7 साल के अरसे में तुम्हारे एमएलए ने कभी आवाज नहीं उठाई। तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाई के फर्जन को जो गुजरात पुलिस ने हैदराबाद में गोली मारी, उसके बारे में आज तक इंसाफ नहीं हुआ, आज की तारीख तक इंसाफ नहीं हुआ मुसलमानों। मौलाना नसीरुद्दीन 5 साल जेल में, सोचो, आंखें बनकर जाकर घर को सोचो, एक घर के एक बाप और 3 बेटे जेल में मुसलमान। मौलाना नसीरुद्दीन जेल में, मौलाना नसीरुद्दीन का एक बेटा जेल में और 2 बेटे जाबिर और यासिर मध्य प्रदेश की जेल में, बाप और बेटे साबरमती जेल में, गुजरात की साबरमती जेल में। एक बैरक में बाप, एक बैरक में बेटा, बाप को बंद करते, बेटे को खोलते, बेटे को बंद करते, बाप को खोलते। 5 साल तक जेल में रहे मौलाना नसीरुद्दीन। और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदरपुरे से सैदाबाद कितनी दूर है बोलिए आप मेरे को? पैदल चलते आए तो 1 घंटे में आ जाते। 5 साल तक एक मरतबा उनके घर को नहीं आए, एक मरतबा।
आके ये नहीं पूछे, मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखना था, बोलना था ठीक है तुम्हारा बाप जेल में है, मैं हूं तुम्हारे लिए। उनके बहू के सर पे हाथ रखना था, तुम्हारा शौहर जेल में, मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप बराबर मैं हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। नहीं किए। ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े बातें मंदिर के खिलाफ में तकरीर कर दिए, मंदिर उठा के हर इलेक्शन में मंदिर याद आ रहा है, महालक्ष्मी मंदिर। ये क्या किस्सा है समझ में नहीं आ रहा। एक दो दिन में नहीं बनी हुई ना मंदिर। आपके वालिद 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आपके भाई 10 साल एमएलए रहे, आपके भाई 10 साल पार्लियामेंट में मेंबर रहे। एक दो दिन में नहीं हुई ना चार मीनार की मंदिर बड़ी बोली आप। पहले छोटा पत्थर था, बड़ा होते होते बड़ा हुआ। आपके वालिद इख्तियार पे थे, आपके भाई इख्तियार पे थे, वो मंदिर बड़ी हुई। लेकिन आज आके मुसलमानों में किरण कुमार रेड्डी से झगड़ा करने के लिए मंदिर का इश्यू उठाकर मुसलमानों को वरगला के मुझको ये सोचे कि जैसा पहले होता था, जज्बाती तकरीर करते, मुसलमान बच्चे निकलकर बंडे मार के पूरा फिसाद फैल जाता और चीफ मिनिस्टर डर के इनके मायदे पूरे करता। लेकिन आज आके मुसलमानों ने मंदिर की तकरीर करके बोले उखाड़ के फेंक दे, तो मंदिर हिंदुओं के भगवानों के खिलाफ में तकरीर करे। क्या बतलाओ मुसलमानों, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि कुरान में ये वाज़ेह है कि तुम उनके झूठे खुदाओं के बारे में कुछ ना कहो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में कुछ कहेंगे। ये वाज़ेह है कुरान में। लेकिन नहीं, मौलाना नसीरुद्दीन 5 साल जेल में है। 2 भाई, उनके 2 बच्चे उनके मध्य प्रदेश की जेल में थे, अंडा सेल में रखे। अंडा सेल किसको बोलते मुसलमानों? अंडा सेल यानी वहां पर लाइट नहीं, पंखा नहीं। ये तरक्की याफ्ता मुल्क, ये 21वीं सदी में जाने वाला हिंदुस्तान, और ये 2 कलमा गो भाई, यकीनन अगर क्या दहशतगर्द एक बड़ा अच्छा लोग निकाले, दहशतगर्द। यकीनन अगर 5 टाइम नमाज पढ़ना दहशतगर्दी है तो मैं नहीं, सारा हैदराबाद का मुसलमान दहशतगर्द है। अगर रोजा रखना तुम्हारे नजर में दहशतगर्दी है तो अमजदुल्लाह खान दहशतगर्द है। ज़कात देना या कुरान पढ़ना दहशतगर्दी है तो मैं दहशतगर्द हूं। मैं वादे कर रहा हूं कि मैं दहशतगर्द हूं। लेकिन नहीं, ये जो इस्लाम का नाम बोलने वाले हैं, इन्हों नाम दे के गिरफ्तार कराते, इन्हों खुद अंदर भिजाते पूरों को, ताकि हैदराबाद में कोई मुस्लिम क़यादत उभरे नहीं। जैसा मौलाना नसीरुद्दीन को अंदर करवाए, वैसा ही मौलाना अब्दुल खली साहब को अंदर करवाए। जाओ जाकर देखो आज मदरसे में कितनी परेशानी हो रही है। ये बातें थी, ये बातें हैं। आने वाले 30 अप्रैल के दिन आपको अपनी राय दही का इस्तेमाल करना है। 30 अप्रैल के दिन क़याम खान साहब का जो निशान है, 11 तारीख के दिन आएगा हमारा निशान। खुदारा इन बातों को मेरे जहन में रखिए, और इन बातों को जहन में रखकर आज लोन कोई नहीं ले सकता। एक मामूली सी आप लोन लेकर बताओ जाके, पुराने शहर का कोई बच्चा लोन नहीं ले सकता मुसलमानों। एक क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकते तुम। आज तुम्हारा पूरे हिंदुस्तान में पुराने शहर के लोग तो ऐसे हो गए। एक अखबार में इश्तिहार आया थोड़े दिन पहले, एक अमेरिका में कोई लड़का है, लड़की के लिए इश्तिहार डाला अखबार में कि जरूरत है रिश्ता, और उसके अंदर नीचे एक लाइन लिखा कि बराए करम पुराने शहर के लोग तकलीफ ना करें। ये तुम्हारी हालत करके छोड़ दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नए शहर में लड़की के तो अपनी बहन के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकते तुम लोग। आज तुम्हारी ये हालत हो गई। ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने राय दही का इस्तेमाल करिए। या जिंदा खबर।